हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक बेचारी बुढ़िया माई थी। उसका पति समय से पहले इस दुनिया से चल बसे थे। सिर्फ एक उसको कन्या जन्म ली थी, एक कन्या जन्म ली थी और उसके पति जो थे वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो बेचारी अपने एक कन्या पे गुजर बसर की। जब कन्या बड़ी हो गई तो कन्या को शादी कर दी। तो लोग कहते हैं कि भगवान जिसको दुख देते हैं उसको चारों ओर से दुख देते हैं, और जिसके पास खुशी है तो सारी खुशी भगवान उसे देते हैं, लेकिन जिसको दुख देते हैं उसको सारी दुख उसको दे देते हैं। लेकिन जो बुढ़िया माई थी वो बेचारी अपने दुख से किसी तरह से अपने बच्ची को पोसी पाली, बड़ा की। और जब बच्ची का शादी की तो कुछ ही दिन बाद बेचारी वो जो बुढ़िया माई का बच्ची थी वो विधवा हो गई। जब विधवा हो गई तो उसको पति को ले जा रहे थे मसान घाट, मृतक घाट। तो सारी लोग गांव वाले बोले कि अरे ये तो कुलच्छनी है, ये अभागन है, क्यों ना इसे भी साथ साथ ले जाकर और इसे भी जला दें, क्योंकि जिसका नजर पड़ेगा इस पे वो तो उसका दिन पूरा खराब हो जाएगा, ये कुलच्छनी है। सारा लोग इस बात कहने लगे। ये बेचारी बुढ़िया माई बोली कि नहीं, मेरी पुत्री को ऐसा मत कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हम विनती करते हैं, ये मेरी कन्या निर्दोष है, इसमें इसका क्या दोष है, ये तो बच्ची है और इसका जो कर्म में लिखा था वो हो गया। लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे थे। कुछ लोग बोले कि तो ठीक है, आज इसे ऐसे कर ले चल के और जो भी करना है वो कर दो और इसका बच्ची का छोड़ दो। वो जो बुढ़िया माई थी उसको बच्ची को छोड़ दिए, उसका जो जमाई थे उसका अग्नि संस्कार कर दिए और करके और इसे छोड़ दिए। तो ये बेचारी अपना माँ के पास रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिन हुआ और सारे गांव वाले हल्ला मचा लेने लगे कि नहीं, इसे तो गांव में नहीं रहने देंगे, इसे तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसी कार्य के लिए जाएंगे इस पे नज़र पड़ जाएगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, उसका सारी काम खराब हो जाएगा, बनी बनाई काम बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको मार देंगे। ये बेचारी बोली कि देखिए, मेरे पुत्री को मत मारिए, हमारी जो पुत्री है वो अपना घर छोड़ देगी। अपने बेटी से बेचारी बुढ़िया माई बोली, बेटी ऐसा करो, तू इस घर को त्याग कर दो और घर के त्याग करके और तू कहीं दूसरे राज्य में चली जाओ, किसी तरह से तू भीख मांगकर किसी तरह से अपने समय को गुजारा करना और अपना जीवन व्यतीत करना। तू कहीं भी रहेगी तो हम तुम्हारे सहारे जी लेंगे, तुम्हारा नाम से हम अनाथ नहीं कहाएंगे, एक संतान वाली कहाएंगे। बेटी तू मेरे घर से चली जाओ। ये बेचारी जो बूढ़ी माई थी वो बोली, तो बेटी उसका सुन ली। बेटी क्या की कि ठीक आधी रात हुआ तो घर त्याग दी, अपने माँ को त्याग दी और माँ को त्याग कर जो भी उसका सर सामान, साड़ी कपड़ा जो भी था वो बेचारी थैली में भर ली और थैली में भर के और घर से निकल गई। और धीरे धीरे पूरी रात, आधी रात जब निकली, पूरा सुबह होने तक रास्ता चली। उसके बाद पूरा दिन चली। चलते
शाम हो गया, वो बेचारी थक गई, भूखे प्यासे थी। उसको लगा कि अब हम कहाँ जाएंगे, किस रास्ता जाएं, मेरा तो पास में कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। वो बेचारी टेंशन में थी। लेकिन चलते चलते जब जहाँ पर थकी थी वहाँ पर एक पहाड़ी था। पहाड़ी के ऊपर एक भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। ये बेचारी क्या की बुढ़िया का बेटी कि धीरे 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 करके पहाड़ पर चढ़ने लगी। जब पहाड़ पर चढ़ने लगी तो इसका वन का फल मिला। वो बेचारी खाने पीने लगी। इसका थोड़ा सा आराम मिला कि हमको अब भूखे नहीं हैं, थोड़ा सा शांति मिला। तो धीरे धीरे चढ़ गई पहाड़ पर और जाके खाते पीते मंदिर में बैठ गई। जब मंदिर में बैठ गई तो इसका सोच हो गया कि अरे हम मंदिर में बैठ तो गए हैं, लेकिन मंदिर में मेरा होगा गुजारा कैसे। हे भगवान, हे महादेव, हमको माँ तो सदा आपको पूजा करती थी। जब से अपनी माँ कहती थी कि हम बच्चेपन से महादेव का पूजा करते हैं, हम तो आपका पूजा नहीं किए, लेकिन आज से हम भी चाहते हैं कि आपका एक सेवक बन के रह जाएं। हम आपका पूजा करना चाहते हैं। हे भगवान, आपका मंदिर यदि गेट खुल जाता तो हम मंदिर में बैठ जाते। हमें डर लगता है इस पहाड़ी पर्वत पे, कौन आएगा कौन जाएगा, किसका नज़र क्या रहेगा। हम एक कन्या हैं। वो बेचारी जब ऐसा कही तो उसका मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। जब मंदिर का दरवाज़ा खुल गया तो ये जाकर अंदर बैठ गई। अब अंदर बैठ गई तो देख रही है कि भगवान के मंदिर में जितने लोग पूजा किए थे वो सब पूरा लगा हुआ था। बेलपत्र, फूल जो भी चढ़ाए थे, सब धूप दीप जलाए थे, सब वहाँ था। बेचारी धीरे 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 मंदिर को साफ करने लगी। और जब मंदिर के साफ करके और मंदिर के पीछे फेंकने गई तो देख रही है कि पहाड़ पे एक तालाब है। तालाब है तो इसको लगा कि अरे यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, इस पहाड़ी पे तालाब भी है और पहाड़ी पे मंदिर भी है और पहाड़ी पे थोड़ा सा पेड़ पौधा भी है, उसका फल फूल खा लेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और तालाब में स्नान कर लेंगे, पानी पीने को हो जाएगा, भगवान को भी जल चढ़ा लेंगे। भगवान को पूजा करने के लिए फूल और बेलपत्र तो जंगल में मिल ही जाएगा, तो क्यों ना हम भगवान को मंदिर धो दें। वो बेचारी क्या की कि भगवान को पूरा मंदिर धो दी, साफ सफाई कर दी। साफ सफाई करके और रात बिता ली मंदिर में। जब सुबह हुआ तो देख रही है कि मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। ये बेचारी मंदिर में एक कोने में बैठी रही, इससे कोई भी बात नहीं किए, कोई भी नहीं पूछे कि आप मंदिर में क्यों बैठे हैं और किस कारण बैठे हैं, कोई नहीं पूछे। ये बेचारी क्या कि मंदिर में बैठी रही। कुछ दिन बीता तो ये तालाब में स्नान करती थी, भगवान के मंदिर में पूजा करती थी। कुछ दिन बाद बीतने के बाद एक राजकुमार था। वो जंगल में शिकार करने आया था। माता पार्वती और शंकर जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। माता पार्वती कहने लगे कि देखिए, आप तो इसको जीवन बचा लिए हैं, लेकिन मंदिर में ये कितना दिन रहेगी? मंदिर में इसको रहने से क्या इसका गुजारा हो जाएगा? इसको माँ बोली है कि हम तुम्हारे सहारे तुम्हारा नाम से जी लेंगे, तो ये कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? तब इसका माँ जिएगी। इसका कुछ तो आपको दिखाना होगा रास्ता। महादेव कहते हैं, क्या रास्ता बताएं देवी, क्या हम इसको दिखाएं? पार्वती बोले, आप तो कहते हैं हम तीनों लोक के मालिक हैं, संसार के रखवाली करते हैं, पूरे संसार में आहार बांटते हैं, तो भला इस कन्या को क्यों नहीं? एक तो इसको माँ विधवा थी और तो उसका एक कन्या थी, तो उस कन्या को सहारे इसका माँ अपना जीवन व्यतीत की, और ये कन्या कहाँ जाएगी? इसका तो कोई भी नहीं है। महादेव बोले, देखते जाइए आप। वो जो राजकुमार आया था वन में, जंगल में शिकार करने को लिए,
तो उसे एक भी शिकार नहीं मिला। जब एक भी शिकार नहीं मिला तो वो बेचारा सोचने लगा, आह, मुझे एक भी शिकार नहीं मिला, चले मंदिर में दर्शन कर लेंगे। मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो हमको शिकार भी मिल जाता है और पानी पी लेते हैं, तालाब में थोड़ा पैर हाथ धो लेते हैं तो मन भी फ्रेश हो जाता है। चले पहाड़ी पे। वो क्या किया कि अपना घोड़ा एक नीचे वृक्ष में बांध दिया और हाथ में जो तलवार लिए हुए था, धनुष लिए हुए था, वो लेकर चढ़ गया पहाड़ी पे। पहाड़ी पे चढ़ गया, जाके मंदिर में तालाब में जाके पैर हाथ धोया और कुली कलाला किया, पानी पिया और मंदिर में जाके हेल के खोल के गेट और गया दर्शन करने को लिए। दर्शन करने को लिए गया, भगवान से जो भी मांगना था आंख मूंद के मांग लिया हाथ जोड़ के। और उसके बाद आंख जब खोला तो इस लड़की पे नजर पड़ गया। जब इस कन्या पे नजर पड़ गया तो ये कहने लगा कि आप कौन हैं और आप इस मंदिर में क्यों बैठे हैं, हमें बताइए, किस कारण से आप मंदिर में बैठे हुए हैं। एक कन्या बोली, क्या कहूँ, समय का मारा है, मेरा समय खराब था, इसीलिए इस मंदिर में हम बैठे हैं, मेरा कोई नहीं सहारा है, मेरा संसार में कोई नहीं है। ये बोले कि क्या आपको हम सहारा बन सकते हैं राजकुमार। तो ये लड़की कहती है, नहीं, मेरा तो संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो आप कैसे दे सकते हैं। बोले कि हम आपको, ये बेचारा हाथ धर लिया लड़की को और बोला कि हम चाहते हैं कि आपको हम सहारा दें। बोले ठीक है, आपकी मर्जी, यदि सहारा देना चाहते हैं तो ठीक है। ये हाथ धर लिए और हाथ धर के और मंदिर में इधर उधर देखें तो मंदिर में देख रहे हैं कि सिंदूर रखा हुआ है। सिंदूर उठा के और उसको मांग में ये राजकुमार भर दिया। राजकुमार उसके मांग में भर दिया और हाथ पकड़ लिया और बोले कि अब तो हम सहारा आपको बन सकते हैं, चलिए मेरे साथ। लड़की बोली कि हाँ, अब तो आपके लिए हम जिए या मरे, आपके साथ हम चलेंगे। लड़की इस राजकुमार के साथ चल दिया। लड़की जब इस राजकुमार के साथ चल दिया तो ये राजकुमार क्या किया, नीचे आया, अपना घोड़े पर बैठाकर और इस लड़की को साथ लेकर चला गया। साथ लेकर चला गया तो इसको माँ, इसको घर के पिताजी, बहन, गांव वाले सब देखें तो कहने लगे कि वो जो राजकुमार है, राजा का लड़का है, वो तो शादी कर लिया। उसके माता पिता देखे तो कहते हैं कि इसे कहाँ से तू लाया, क्यों शादी कर लिया, पता नहीं ये कौन है। लेकिन ये कहा कि माँ ये जंगल में थी, कौन है ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम इससे शादी कर लिए हैं। उसको माता पिता स्वीकार नहीं किए, स्वीकार नहीं किए, उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए कि मेरे घर में यदि इसको लेकर रहोगे तो मेरा घर में मत रहो। ये लड़का क्या किया कि हाथ पकड़ के और उस घोड़ा को बांध दिया बाहर घोड़सार में और इस लड़की को हाथ पकड़ लिया और घर से निकल गया। घर से निकल गया, चलते 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 बहुत दूर चला गया। शाम हो गया। जब शाम हो गया तो माता पार्वती कहते हैं, महादेव जी, आप तो उसको सहारा किए, लेकिन क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। आप उसको घर से तो बेघर कर दिए, बेचारी मंदिर में ही रह रही थी तो अच्छा था। देखिए तो ये राजकुमार का भी घर छोड़ना पड़ा और वो भी बेचारी बेघर हो गई। शंकर भगवान कहते हैं, आप देखते जाइए, आप चुपचाप देखिए आगे आगे क्या होता है। महादेव क्या किए कि ये बेचारी थकी हुई शाम के एक वृक्ष के नीचे पति पत्नी दोनों बैठ गए थे। तो ये महादेव एक बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ा के रूप धारण कर लिए और रूप धारण करके और चल गए इन दोनों के पास और दोनों के पास जाकर और कहने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आप कौन है वृक्ष के नीचे बैठे हुए। ये कहती है दोनों पति पत्नी कि हम क्या कहें, समय के मारे हैं बाबा, और हम जंगल में रहते थे। बेचारी ये लड़की कहने लगी, हम जंगल में थे, ये शिकार करने गए और मुझसे शादी कर लिए तो इनके माता पिता नहीं स्वीकारे, घर से निकाल दिए।
क्या करें, समय के मारे कहीं भी जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये बोले कि हम आपको कुछ देते हैं, लीजिए आज अपना गुजर कर लीजिएगा। एक बाबा झोली दिए और बोले कि झोली में से थोड़ा बोलिएगा कि हे झोली, हे सत्य के झोली, इसमें से थोड़ी सी धन निकले तो इसमें से आपका पैसे मिलेगा, लीजिए आपका समय का मारा आप मत रहिएगा, आप इससे गुजारा कीजिएगा। ये क्या किए कि ले लिए झोली दोनों पति पत्नी और ले लिए, उसमें से बोले कि हे सत्य के झोली, इसमें से थोड़ा सा पैसे निकलो, तो उसमें से पैसे निकलने लगा। अब ये जितना निकाल रहे हैं उतना निकल रहा है। ये क्या किए कि वहां से चल दिए और कहीं गांव था, गांव में पहुंच गए, किसी के घर रात बिताए और रात बिताकर और सुबह में झोली से पैसा निकाले बाजार गए, बाजार जाकर कुछ खाना पीना खाए और जितना निकाले उतना निकल रहा है। तो दोनों पति पत्नी आपस में बात किए कि इस झोली से तो बहुत सारा धन निकल रहा है, क्यों ना हम थोड़ी सी जमीन खरीद कर और घर बना लें। वो क्या किए कि किसी वहां के जो साहूकार थे, जमींदार थे, उनको जाकर बोले कि हमको थोड़ी सी जमीन दे दीजिए और हम अपना घर बनाएंगे। वो जमींदार थोड़ी सी इनको जमीन दे दिए, ये जमीन का कीमत दे दिए और घर बनाने के लिए शुरू कर दिए। घर बनाने को इसलिए शुरू कर दिए और दोनों पति पत्नी घर बनाए दोनों मिलकर और उसमें रहने लगे। और ये जो बूढ़ी माई थी उसका, तो उसको भी घर से पूरा गांव वाले मिलकर निकाल दिए थे कि तूने तो बेटी का भगा दिया, तो तुम भी गांव छोड़ दो मेरा। क्या किया कि बेचारी बुढ़िया गांव छोड़ दी और वहां से चल दी तो भीख मांगते बेचारी यहाँ पर अपने बेटी के घर आ पहुंची। भीख मांगने को लिए आ पहुंची। तो ये क्या करती थी कि बेचारी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया करती थी, प्रतिदिन 2-4 को भोजन करवाते रहती थी। और दोनों पति पत्नी बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम करते थे। घर बनाने के बाद ये नहीं कि बाबा के मोहरे पर पड़ी रहती थी, नहीं, वो मेहनत और लगन से कोई भी काम दोनों करने लगे। कोई भी किसान भाई करते थे या कोई भी काम मिलता था तो दोनों कर लेते थे। बूढ़ी माता उसके दरवाजे पे भीख मांगते मांगते पहुंचे और कह रहे हैं कि बेटी थोड़ा सा भोजन दो, थोड़ा सा अन्न दो। तो ये सोचती है कि अरे लगता है मेरा माँ का आवाज़ है। बाहर निकली, जब बाहर निकली तो देख रही है कि अरे सचमुच में मेरी माँ है। उसके जाकर और हाथ पकड़ ली और कहने लगी, माँ तू यहाँ कैसे? ये बेचारी वो बूढ़ी अपनी बेटी को नहीं देख पाई, कहती है बेटी हम तो भीख मांगते हैं, तू मेरे हाथ क्यों पकड़ रही हो? बोली बेटी उसका, माँ नज़र उठाकर देखो। जब बेचारी बुढ़िया नज़र उठाकर अपने बेटी को देखी तो देख रही कि अरे ये तो बहुत सुंदर महल में। बोले बेटी तू यहाँ कैसे? उसका बेटी बोलती है, माँ समय के मारे फिरे घूर रहे थे, लेकिन महादेव ने हमें सारी धन दे दी, आपका पूजा किया हुआ माँ व्यर्थ नहीं गया, हमें भगवान दे दिए। अब माँ तुम्हें भीख मांगने से कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी इसी घर में रहो, मेरे साथ रहो और अच्छे से रहो और खुश रहो। माँ हम खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहना, हम खाएंगे तो तुम भी खाना, हम भूखे रहेंगे तो तुम भी रहना, माँ मेरे साथ रहो। अपने माँ को साथ में रख ली और पति पत्नी दोनों उसी घर में खुशी जीवन बिताने लगे और अच्छे से रहने लगे। जब इसके पास धन हो गया तो अपने माता पिता के पास राजकुमार गए और माता पिता को जाकर भी अपना घर वापस लेकर आए और बोले कि चलिए पिताजी, आप तो मेरे घर से निकाल दिए थे, लेकिन हम भी घर बनाए हैं, चलिए आप मेरे घर चलिए। उसके माता पिता भी किए पे पछतावा किए और अपने पुत्र के घर गए तो देखकर उन्हें बहुत खुशी मिला कि मेरा बेटा भी घर द्वार बना लिया है और अच्छा से जीवन बिता रहा है, खुश है अपने पत्नी के साथ। तो उसके साथ माता पिता भी रहने लगे और अपना खुशी जीवन बिताने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई बहना, भगवान एक समय दुख देते हैं तो एक समय सुख देते हैं। लोग कहते हैं कि संसार में भगवान एक ही का मदद करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है।
जब दुख देखते हैं तो भगवान सुख का बेला भी जरूरी भेजते हैं, चाहे जिस समय भेजे, आगे या पीछे, लेकिन भगवान सुख जरूर देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।